हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7E तक समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम प्रश्नावली 7F के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 7F को स्टार्ट करने से पहले कुछ मानक फलनों के समाकलन के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। इसी के आधार पे हमारा प्रश्नावली 7F के क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को हम लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे हम प्रश्नावली 7F के क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्या दिया है। तो हमारा कुछ मानक फलनों के समाकलन में दिया है। जैसे पहला हमारा दिया है इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल माइनस लॉग cos x प्लस सी अथवा log sec x प्लस सी। तो बच्चों, ये क्या होता है? ये हमारे tan x का फार्मूला होता है। जब हम tan x का इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं तो इसका फार्मूला हमारा होता है बच्चों माइनस लॉग cos x या फिर log sec x। बच्चों, अब तक हम सारे फार्मूले को पढ़े थे, लेकिन जिन फार्मूलों को नहीं पढ़े थे उन फार्मूले को अब हम पढ़ेंगे। तो इसे tan x का इंटीग्रेशन अगर कहीं पे हमें करना होगा तो उसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे? माइनस लॉग cos x प्लस सी, या फिर इस माइनस को जब हटाते हैं तो ये कॉस हमारा क्या हो जाता है बच्चों? सेक एक्स हो जाता है। चाहे हम लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स रखें उसके स्थान पे या फिर लॉग सेक एक्स। तो बच्चों, ये होता है हमारा tan एक्स का। और हम देखेंगे कॉट एक्स का। तो बच्चों, हमारा कॉट एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं बच्चों? सी। ये हमारा किसका फार्मूला होता है? इंटीग्रेशन कॉट एक्स का। तो अगर हमें कॉट एक्स का कहीं पे समाकलन निकालना होगा तो उसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे? लॉग साइन एक्स, और हम कांस्टेंट सब में प्लस करते हैं। इसी तरह बच्चों, यदि हमें कॉसेक एक्स का निकालना पड़ गया तो इसका हमारा फार्मूला होता है कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कॉन्स्टेंट प्लस कर देंगे सी। या फिर इसका एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है बच्चों? लॉग टेन एक्स बाई टू, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं? सी। तो बच्चों, अगर हमें कॉसेक एक्स का समाकलन निकालना होगा तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे? लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये बच्चों किसका फार्मूला होता है? कॉसेक एक्स का होता है। अब हम देखेंगे सेक एक्स का फार्मूला। तो बच्चों, हमारा सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है? सेक एक्स का जब हम डीएक्स करते हैं तो इसका फार्मूला हमारा होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं बच्चों? सी। तो ये हो गया हमारा सेक एक्स के समाकलन का फार्मूला। तो बच्चों, हम टेन एक्स का फार्मूला देखिए। हमारा टेन एक्स का फार्मूला क्या है? माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या है? लॉग साइन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या है? लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू। इसके दो फार्मूले। सेक एक्स का क्या है बच्चों? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें क्या प्लस कर देंगे? कांस्टेंट सी। तो बच्चों, इन चारों फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हमारा कुछ फार्मूला भी और है, हम उसे भी आपको बताते हैं। बच्चों, हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। यदि हमारा इसका dx पूछ लेगा बच्चों, यानी 1/x² प्लस a² का dx निकालते हैं तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं बच्चों? सी प्लस करते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमारा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो उसका समाकलन का फार्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चों? 1/a tan इनवर्स x/a। इसी तरह यदि हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x², यदि इसका dx हमसे पूछ लिया तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे? साइन इनवर्स x/a प्लस सी।
देखिए बच्चों, यदि 1/√a² - x² के रूप में आया तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। इसी तरह एक फार्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन 1/x√x² - इसका dx निकालते हैं तो बच्चों हमारा क्या आता है, हमारा आ जाता है 1/a सेक इनवर्स x/a और कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं बच्चों, c। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1/x√x² - a² का। अब इसी तरह एक फार्मूला हमारा बच्चों और होता है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। यदि बच्चों हमारा आ गया 1/√x² + a², इसका dx हमसे पूछ लिया तो इसका फार्मूला होता है log x + √x² + a² और कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं, c। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला हो गया, 8, यानी इंटीग्रेशन 1/√x² + a²। अब इसी तरह बच्चों यदि हमारा यहाँ प्लस की जगह माइनस दे दिया तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/√x², जहाँ प्लस है बच्चों वहाँ यदि हमारा माइनस दे दिया और इसका dx पूछ लिया तो क्या करते हैं बच्चों, जहाँ पे हमारा ये प्लस है वही हमारा क्या हो जाता है, माइनस। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log x + √x² - a² + c। तो बच्चों एक होता है 1/√x² + a² और एक होता है 1/√x² - a²। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे बच्चों जहाँ प्लस होता है वहाँ पे जब माइनस वाला आता है तो माइनस हो जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ 9 फार्मूले, जिसके आधार पे ही हमारा प्रश्नावली 7F के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों इन फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्रश्नावली 7F के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्नावली 7F को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 7F में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन tan 1 + log x/x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। देखिए हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन tan 1 + log x/x। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा 2 पद दिया है, एक tan 1 + log x और दूसरा x। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम क्या करते आते हैं, हम किसी एक ऐसे पद को t मानते हैं जिसका अवकलन करने से दूसरा पद हमारा उसमें मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा x है यानी 1/x है, तो यदि हम 1 + log x को t मानेंगे तो जब इसका अवकलन करेंगे 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। log x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x। तो यहाँ से देखिए 1/x हमारा dx मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 + log x को हम मानेंगे t। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + log x = t। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन हम बच्चों क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है, dx की। हमें क्या चाहिए, dx। dx को लाने के लिए इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देते हैं बच्चों, अवकलन कर देते हैं। तो देखिए 1 का अवकलन x के सापेक्ष कांस्टेंट है 0, log x का हम जानते हैं 1/x होता है, t का कर देंगे तो हो जाएगा dt/dx। अब 1/x में 0 ऐड करेंगे तो 1/x ही आएगा। अब इस dx को क्या करेंगे बच्चों, हम इधर भेज देंगे, इक्वल क्या आ गया, dt। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारा 1/x dx का मान पूछा था, इसलिए हम dx को इधर कर दिए, तो यहाँ से 1/x dx का मान हमारा क्या आ गया, dt। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब dt रख देंगे। तो सबसे पहले tan, अब 1 + log x को क्या माने हैं, t, तो यहाँ पे रख देंगे t। अब 1/x dx बराबर क्या है बच्चों, dt, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, dt। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्या है, tan t dt। अभी आपको हम एक फार्मूला बताए, इंटीग्रेशन tan x dx = log cos x, या फिर बच्चों क्या बताएं, log sec x। तो
बच्चों ये क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन tan x का फार्मूला, और इसमें हम कांस्टेंट c को प्लस कर देते हैं। तो बच्चों हमारा tan x के समाकलन का फार्मूला क्या है, माइनस लॉग cos x प्लस सी लॉग sec x प्लस सी। तो दोनों में से हम किसी भी एक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हम इस माइनस वाले को नहीं प्लस वाले को रख देते हैं, तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो गया, लॉग sec x प्लस सी। ये क्या हो गया बच्चों, tan x का समाकलन। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी बच्चों यहाँ पे tan t है, तो इसलिए हो जाएगा log sec t। यहाँ पे x था इसलिए x था, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए dt के सापेक्ष कर रहे हैं, t है, तो यहाँ पे क्या होगा log sec t प्लस सी। अब क्या करेंगे बच्चों, t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो हो जाएगा log sec t का मान बच्चों हमारा देखिए क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स है। 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या माने थे, t, तो यहाँ पे t की जगह रख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स डेट, उसके बाद कांस्टेंट c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस cos 2x dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस cos 2x। तो बच्चों हम आपको बताए थे, यदि हमारा कहीं पे भी cos 2x के साथ +1 दिया है, तो वहाँ पे हम cos 2x का वो वाला फार्मूला लगाते हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों हमारा cos 2x का दो फार्मूला होता है, क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये होता है कॉस के पदों में, ये होता है साइन के पदों में। तो यहाँ में से बच्चों इन दोनों में से यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे हमारा ये 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों इस 1 को काटने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, -1 की। तो यहाँ पे देखिए इस वाले में +1 है, इस वाले में -1, यानी बच्चों cos 2x की जगह हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस cos 2x की जगह क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद क्या है बच्चों, dx। अब यहाँ पे देखिए +1 -1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया इंटीग्रेशन 1/√2 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम इसके अंडर रूट को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 का रूट निकालेंगे तो बच्चों हमारा √2 ही आएगा, और cos स्क्वायर x को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या आ जाएगा, cos x। यानी cos स्क्वायर x का अंडर रूट करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, cos x आएगा, और यहाँ क्या दिया है, dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा 1/√2 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन 1/cos x, इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, sec x होता है। हम जानते हैं cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec x, और sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x। यहाँ पे क्या दिया है, dx, यहाँ पे लिख देंगे dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके समाकलन का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1/√2। अब अभी आपको हम बताए कि इंटीग्रेशन sec x का फार्मूला क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो यहाँ से बच्चों इस फार्मूले को हम लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log sec x प्लस tan x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों आप फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यदि आप फार्मूले को नहीं याद किए रहेंगे तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन sec की पावर 7x sin x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन sec की पावर 7x इंटू साइन एक्स dx। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 पद दिया गया है, तो किसी एक पद को हम p मानते हैं जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यदि हम साइन एक्स को t मान लें तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x दिया नहीं है। यदि sec x को मान लें तब भी हमारा मैच नहीं करेगा, तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों, हम cos के पद में पहले चेंज करेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 नीचे लेकर जाएंगे तो जो sec x है वो क्या हो जाएगा, cos की पावर 7x। यानी इसको हम अपोजिट में इस तरह बच्चों लिख सकते हैं, इंटू क्या दिया है,
साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों यदि हम cos x को t मान लें तो हम जानते हैं cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा साइन x मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, cos x को मानेंगे t। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। cos x का अवकलन क्या, इंटीग्रेशन नहीं बच्चों, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ से cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल इसका कर देंगे x के सापेक्ष dt बाई डी एक्स। अब हमें देखिए क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स को डी एक्स को एक साइड कर लेंगे। तो साइन एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स से, इक्वल ये माइनस हमारा उधर चला गया, हो गया माइनस डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके मान को हम पुट कर देंगे। 1/cos x को क्या माने हैं, t। तो t की पावर 7 साइन एक्स डी एक्स हमारा क्या है बच्चों, माइनस डी टी। तो यहाँ रख देंगे माइनस डी टी। अब इस माइनस को कर लेंगे बाहर। अब देखिए 1/t की पावर 7 है, t की पावर 7 को ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, t की पावर -7। यहाँ पे क्या हो गया, dt। अब देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n dx का। और उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं। x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -7 प्लस 1 बाई -7 प्लस 1 प्लस c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर -7 से 1 माइनस कर देंगे, -6। नीचे क्या आ गया, -6। अब इस माइनस से ये माइनस बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/6। देखिए t की पावर -6 है, यदि इसे हम नीचे लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम नीचे लेकर चले गए। अब यहाँ से हम t के मान को रख देंगे। तो 1/6 t बच्चों हम किसे माने थे, cos x को। तो यहाँ पे cos x, अब पावर 6 है तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा cos की पावर 6x प्लस क्या कर देंगे, cos से हम लिख सकते हैं 1/6। 1/cos की पावर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, sec की पावर 6x। तो यहाँ पे इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec की पावर 6x प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। तो यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 1/sin x cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/sin x cos स्क्वायर x dx। हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यदि हम cos x को t माने तो cos x का अवकलन sin x तो हो जाएगा माइनस sin x। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा sin x कहाँ दिया है, नीचे दिया है। यदि बच्चों हमारा sin x ऊपर होता तो sin x dx का मान हम dt रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा sin x नीचे है, इसलिए हम इसका मान नहीं रख सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम पहले इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा 1 दिया है। हम आपको बताए थे एक फार्मूला, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये बच्चों क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस है, इसलिए 1 का मान वो हम रखेंगे जो हमारा साइन कॉस से संबंधित हो। तो यहाँ पे 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 1 की जगह हम रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए हमारा पूरे का अपान दिया है तो पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ कर लेंगे इसे साइन स्क्वायर एक्स बाई इसका अपान कर देंगे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन। एक बार इसका अपान किए, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका अपान कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों जब इंटीग्रेशन से दोनों में मल्टीप्लाई ही कर दिए हैं तो यहाँ पे भी हम डी एक्स से तुरंत कर देंगे। तो क्या करेंगे, एक बार इसका अपान ले लिए, एक बार इसका अपान। अब यहाँ पे देखिए एक साइन एक्स नीचे, एक साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऊपर। तो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स, नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1/sin x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यानी बच्चों इसे दो भाग में हम तोड़ सकते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स पुनः आ जाएगा। तो
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम बच्चों लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू 1/cos x बचा है, नीचे एक cos x है यानी 1/cos x, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों sec x, और ये हमारा क्या है dx प्लस 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों cosec x, यहाँ पे क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे, इसके समाकलन का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों tan x इंटू सेक एक्स का समाकलन का फार्मूला क्या होता है, हम आपको स्टार्टिंग वाले ही वीडियो में बताए थे। इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक एक्स dx का मान होता है sec x। तो यहाँ पे क्या रख देंगे sec x प्लस, अब इंटीग्रेशन करेंगे cosec x का, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log cosec x माइनस cot x, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a cos x माइनस b dx। तो बच्चों यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a cos x माइनस b dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस a x माइनस b दिया है, cos दिया है, तो इसे कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये हमारा क्या हो सके बच्चों कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन a माइनस b से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस b, यानी a माइनस बी से क्या किए बच्चों डिवाइड किए, और यहाँ पे साइन a माइनस बी से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। तो बाई क्या हो गया cos x माइनस a cos x माइनस b dx। देखिए बच्चों क्या किए हैं, साइन a माइनस बी से अंश में गुणा किए हैं, तो हर में भी हम क्या किए हैं भाग किए हैं, यानी बच्चों यहाँ से हमारा साइन a माइनस बी जब कटेगा तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखिए दिया है साइन a माइनस बी और यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पे x माइनस बी। तो बच्चों इसे यदि हम तोड़ना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स और माइनस माइनस मिलके प्लस ए। अब ये प्लस एक्स ए माइनस एक्स कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे देखिए बच्चों ए माइनस बी है, यानी ए माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस बी भी मिल जाएगा, एक्स माइनस ए भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों साइन a माइनस बी की जगह क्या रखेंगे x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। उसके बाद क्या हो गया बच्चों dx। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ओ, यदि इसे a मान ले इसे b, तो साइन a माइनस बी का बच्चों हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला। और हम जानते हैं साइन a माइनस बी का फार्मूला हमारा क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस b साइन a। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों इस फार्मूले को हम लगाएंगे, तो हमारा फार्मूला होता है साइन a माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बच्चों हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे इसे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगाएंगे तो साइन ए है पहले, तो ए का मान हमारा क्या दिया है बच्चों एक्स माइनस बी। उसके बाद कॉस बी, तो कॉस बी का मान क्या दिया है बच्चों एक्स माइनस ए। उसके बाद माइनस लगाएंगे कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या दिया है बच्चों एक्स माइनस बी। उसके बाद साइन बी, तो साइन बी का मान क्या दिया है बच्चों एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। उसके बाद क्या दिया है बच्चों dx। ये क्या किए बच्चों हम साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाए। अब देखिए इसका पूरे का अपान हमारा cos x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसे हम पृथक करेंगे। एक बार साइन x माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए का अपान करेंगे इतना,
एक बार cos x माइनस बी साइन x माइनस ए का अपान करेंगे cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी cos x माइनस ए। इसका अपान क्या करेंगे बच्चों, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया, अब बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या दिया है, x माइनस बी साइन x माइनस ए। इसका अपान क्या दिया है बच्चों, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और पूरा क्या दिया है dx। यहाँ पे क्या किए बच्चों, हम जो हमारा एक में दिया था इसे हम क्या किए, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा cos x माइनस है, यहाँ पे cos x माइनस है, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या दिया है cos x माइनस बी, यहाँ पे cos x माइनस बी, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है, इसे आप अलग लिखिएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए साइन x माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे भी कॉस एक्स माइनस बी है, यहाँ पे भी x माइनस बी। तो हम जानते हैं साइन x बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा tan x माइनस बी, यानी इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस बी। उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखिए साइन x माइनस है, यहाँ पे cos x माइनस है, तो हम जानते हैं साइन x बाई cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan x माइनस ए। उसके बाद क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया dx। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन tan x माइनस बी, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, dx से, फिर माइनस, फिर से इंटीग्रेशन tan x माइनस ए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन tan x dx क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग cos x या फिर log sec x। तो यहाँ से बच्चों हम किसी एक फार्मूले को लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस log cos x, माइनस यहाँ से बच्चों करेंगे tan x का, तो क्या हो जाता है माइनस log cos x। यहाँ पे बच्चों x नहीं लिखेंगे, x की जगह पे हमारा क्या दिया है, x माइनस बी, तो यहाँ पे x माइनस बी आएगा। यहाँ पे क्या होगा, log cos x, यानी x की जगह क्या दिया है, x माइनस ए दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो गया 1/sin a माइनस बी माइनस log cos x माइनस बी, देखिए माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस log cos x माइनस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमारा हो जाएगा 1/sin a माइनस बी। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव को आगे कर लेंगे, निगेटिव को पीछे, तो यहाँ से हो गया log cos x माइनस ए माइनस log cos x माइनस बी। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा बन गया log a log m माइनस log n। हम जानते हैं बच्चों log m माइनस log n का फार्मूला हमारा क्या होता है, log m बाई n, यानी यदि हमारा log m माइनस log n दिया है तो उसको हमारा फार्मूला होता है log m बाई n। यदि हमारा दिया है log m प्लस log n तो उसका क्या होता है बच्चों, उसका होता है log mn, यानी यदि प्लस में दिया है तो मल्टीप्लाई में mn, यदि माइनस में दिया है तो डिवाइड में m बाई n। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हो जाएगा 1/sin a माइनस बी log m बाई n। m का मान क्या दिया है बच्चों, cos x माइनस a बाई n का मान क्या दिया है बच्चों, cos x माइनस b।
ये कहाँ से आया है बच्चों? हमारा log m माइनस log n। आप चाहे तो यहाँ पे एक किनारे लिख लीजिए, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है m बाई n। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे बच्चों हम? कांस्टेंट c। तो यही हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 4x² dx। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 4x²। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे? आपको एक हम फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। इसका फार्मूला हमारा क्या था बच्चों? साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे यदि बच्चों हम देखें तो a² यहाँ पे 9 है, यानी अगर 9 का हम वर्ग करें तो इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे x², यहाँ पे 4x² दिया है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो इस 4 को हम कैसे हटाएंगे? इसे हम कॉमन करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ से बच्चों यदि हम 4 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/4। क्योंकि आपको हम बताए थे जहाँ से हमारा 4 कॉमन नहीं होता है उसे हम क्या करते हैं? डिवाइड में कर देते हैं। तो यहाँ से 4 कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से 4 को कॉमन किए तो हमारा क्या हो गया? 9/4 माइनस यहाँ पे 4x² है, 4 को कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा बच्चों? x² बच जाएगा। हो गया हमारा dx। अब यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/, अंडर रूट के अंदर क्या दिया है बच्चों? 4। तो जब 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2। अंडर रूट यहाँ पे देखिए 9/4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? x² dx। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बच गया? इंटीग्रेशन 1/√3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा किसका फार्मूला बन गया? इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x², 1/√a² यानी a का मान 3/2 दिया है, इसका स्क्वायर माइनस x²। तो यहाँ से बच्चों इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से इसके फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का मान बच्चों x ही है, बाई a का मान हमारा क्या दिया है? 3/2। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं? c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 साइन इनवर्स x का अपान क्या दिया है? 3/2। जब 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 यानी 2x/3। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? c। यही क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 9 dx। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 9 dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a²। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? log x प्लस √x² माइनस a²। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं बच्चों? c। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1/√x² की जगह x² माइनस a², a का मान क्या दिया बच्चों? 3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा log x की जगह x ही प्लस √x² माइनस a का मान क्या दिया बच्चों? 3। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? 3 का स्क्वायर। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? c। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया बच्चों?
लॉग डेट, सॉरी बच्चों इसे मॉड पढ़ते हैं, मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग क्या कर देंगे, क्या आ जाएगा 9, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x dx। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x dx। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है cos x, और cos x का हमारा बच्चों हमारा cos 2x का एक फॉर्मूला होता है tan के पदों में। तो वो बच्चों हमारा क्या होता है cos 2x इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। बच्चों हम आपको cos 2x के 3 फार्मूले बताए थे। एक बताए थे cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक बताए थे sin x के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक बताए थे बच्चों tan x के पदों में cos 2x इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हम इसी फार्मूले को लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 1/5 + 4 cos x। यहाँ पे देखिए बच्चों cos 2x है तो 2x का आधा यहाँ पे x कर दिए थे। अब यहाँ पे जब हमारा x है तो x का आधा क्या कर देंगे x/2 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिए 2x का x कर दिए थे तो यहाँ पे x का आधा कर देंगे x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अब देखिए इससे बच्चों हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका अपान 1 है, एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर x/2। अब 4 से कर देंगे प्लस, 4 से ब्रैकेट खोल देंगे, 4 1 जा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 पूरे का अपान बच्चों क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या किए बच्चों अपान 1 था, एलसीएम लिए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आया। अब 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, इससे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 आ गया, प्लस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2। उसके बाद क्या है बच्चों dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/5 में 4 प्लस कर देंगे 9 प्लस 5 tan स्क्वायर x/, में से 4 tan स्क्वायर x/2 को माइनस कर देंगे तो हमारा प्लस tan स्क्वायर x/2 बचेगा। देखिए बच्चों 5 में से 4 माइनस कर देंगे बस 1 tan स्क्वायर x/, बचेगा। अपान क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसे लिख सकते हैं बच्चों sec स्क्वायर x/2, और जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे जाके क्या ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। यानी क्या कर दिए बच्चों इसे हम ऊपर भेज दिए तो ये हमारा 1 की जगह पे हो गया sec स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यदि हम tan x/2 को मान ले t तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा sec स्क्वायर x/2 मैच कर जाएगा। तो क्या करेंगे tan x/2 को मानेंगे t, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x/2, x/2 का कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 इक्वल dt/dx। अब यहाँ से बच्चों हमें चाहिए sec स्क्वायर x/2 dx का मान, तो इस 2 को हम उधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू उधर जाके इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई यानी 2 dt। तो यहाँ से मान को रखेंगे तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x/2 dx की जगह हमारा क्या आ गया बच्चों 2 dt। तो यहाँ रख देंगे 2 dt बाई 9 प्लस tan स्क्वायर x/2, tan x/2 को माने हैं t तो यहाँ पे हो गया हमारा t स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों इंटीग्रेशन 2 dt बाई 9 प्लस t स्क्वायर। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों
हमारा 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इस 2 को हम कर लेंगे कॉमन, तो हमारा हो जाएगा 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। और हम बच्चों एक फार्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। इसका फार्मूला हमारा क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से बच्चों इस फार्मूले को हम लगाएंगे, 2 यहाँ पे देखिए 1/x² प्लस a², तो 1/x² प्लस a² का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a का मान क्या दिया है बच्चों, 3 दिया है, tan इनवर्स x/a, x का मान t दिया है, बाई a का मान 3 दिया है, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2/3 tan इनवर्स टी का मान बच्चों हमारा क्या है, tan x/2, क्योंकि हम tan x/2 को क्या माने थे, t। तो यहाँ पे रख देंगे tan x/2 अपान क्या दिया है बच्चों, 3 प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस a sin x माइनस b dx। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह दिया है, वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे क्या बच्चों साइन है। तो क्या करेंगे हम, अंश और हर में साइन a माइनस बी से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे हमारा x माइनस a x माइनस b बन सके। तो यहाँ पे हम जो बच्चों डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, साइन a माइनस बी से, और यहाँ पे साइन a माइनस बी से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। अपान हमारा क्या दिया है, साइन x माइनस a साइन x माइनस बी डी एक्स। अब देखिए बच्चों a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। एक्स माइनस बी लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस एक्स माइनस ए, अपॉन क्या दिया है, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ से देखिए जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, तो x माइनस बी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, और माइनस माइनस मिलके प्लस ए। अब ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ए हमारा प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा ए का मान हो गया, ये बी का मान। अभी आपको हम बताए थे साइन क्वेश्चन नंबर 4 में साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या बताए थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे बच्चों उसी फार्मूले को हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए, तो a का मान हमारा दिया है x माइनस बी इंटू कॉस बी, b का मान दिया है बच्चों x माइनस ए, बीच में माइनस लगाएंगे, कॉस ए का मान क्या दिया है x माइनस बी साइन बी, b का मान क्या दिया है बच्चों x माइनस ए, पूरे का अपॉन क्या दिया है, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ से देखिए बच्चों पूरे का अपान हमारा दिया है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, इसको क्या करेंगे हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए। इसका अपान क्या कर देंगे बच्चों, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। उसके बाद बीच में क्या है, माइनस माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए। इसका अपॉन क्या करेंगे बच्चों, यही कर देंगे, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स।
तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos x माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए है, तो हम जानते हैं बच्चों cos x बाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cot x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cot x माइनस ए माइनस यहाँ पे cos x माइनस बी बाई साइन एक्स माइनस बी, तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? cot x माइनस बी डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन cot x माइनस ए, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? dx से, माइनस इंटीग्रेशन इसका कर देंगे cot x माइनस बी dx। तो यहाँ से हो गया 1/sin a माइनस बी। देखिए बच्चों हम जानते हैं cot x का समाकलन क्या होता है? log sin x। तो यहाँ पे cot x है तो इसका समाकलन हो जाएगा log sin x, यानी sin x का मान क्या दिया है बच्चों? x माइनस ए, माइनस cot x का क्या हो जाएगा? log sin x, यानी log sin x का मान क्या दिया है बच्चों? x माइनस बी। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे? c। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? log m माइनस log n। अभी हम आपको बताए थे log m माइनस log n किसका फार्मूला होता है? log m बाई n का। तो यहाँ से इसका हम फार्मूला लगा देंगे, तो 1/sin a माइनस बी log m बाई n। m का मान क्या दिया है बच्चों? sin x माइनस a, n का मान क्या दिया है? sin x माइनस बी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों? c। यही क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन 1/4x² प्लस 9dx। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1/4x² प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन सकता है? 1/x² प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों ये हमारा 1/x² प्लस 3 स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? पहले हम 4 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 को कॉमन करेंगे तो बन जाएगा x² प्लस यहाँ पे 4 नहीं है तो अपान में क्या आ जाएगा बच्चों? 4। जब 4 से 4 कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा dx। अब देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 9/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले को लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/4 1/a, a का मान क्या दिया है बच्चों? 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2 tan इनवर्स x बाई ए, x का मान x ही है, बाई a का मान क्या दिया बच्चों? 3/2। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे? c। अब देखिए यहाँ से 3/2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 tan इनवर्स 2/3 ऊपर जाके हो जाएगा तो हो जाएगा 2x/3 प्लस c। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? 1/3 2 जा 6 tan इनवर्स 2x/3। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? c। यही क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इंटीग्रेशन x²/4 प्लस x² dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है? इंटीग्रेशन x²/4 प्लस x² dx।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर केवल एक्स स्क्वायर दिया है। आपको हम बताए थे यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो हम ऊपर क्या करते हैं, 4 को प्लस कर देते हैं, 4 को माइनस करते हैं, क्योंकि नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है, ऊपर केवल एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 4 को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। तो देखिए बच्चों जब इससे ये कैंसिल होगा तो हमारा क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। dx, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक साथ कर लेंगे, 4 को अलग कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या बचा है 4 बाई, यहाँ पे बच्चों dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखिए इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से बच्चों देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 कांस्टेंट है, dx का समाकलन x होता है, -4, यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो 1 बाई ए का मान हो गया 2, tan इनवर्स x बाई ए, x का मान x है, a का मान 2, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों हम c, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया x माइनस 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।